बच्चों आज जो अगला चैप्टर है वो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले इसका मतलब क्या है। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कहने का मतलब है रैखिक, लीनियर पेयर रैखिक समीकरणों का एक जोड़ा, यानी कि उसमें दो दो इक्वेशन होंगे इन टू वेरिएबल। और वेरिएबल कितने होंगे? दो। यानी कि मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास लिखी हुई है। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब रैखिक, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। इसमें ये वेरिएबल है x और y। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, यानी कि रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण कितने वेरिएबल में है देखो, एक तो x और दूसरा y। कितने वेरिएबल है इसमें? दो। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहां जो एक्सरसाइज का नाम है वो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पेयर आ गया, इसका मतलब है यहाँ दो इक्वेशन होंगी। तो वो क्या होंगी देखिए, पहला है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c1 और ये c इक्वल टू 0। तो ये पेयर बन गया, ये जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा बना? लीनियर इक्वेशन का। और कितने वेरिएबल में बना? दो वेरिएबल में। देखो एक्स वाई। इसलिए हम ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को बोलते हैं जिनमें दो वेरिएबल होते हैं, ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन का पता कैसे चल रहा है, क्योंकि इसकी जो डिग्री है वो 1 होगी, ठीक है। तो देखिए, और एक चीज और है, इन जनरल फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इसमें ये और ये y और x के हैं वेरिएबल है। x और y के हैं, x और y वेरिएबल है। और ये a b c के हैं, ये कांस्टेंट है। और a b c के हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ए की जगह पे, बी की जगह पे और सी की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है। एक्स और वाई वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब एक ऐसा सिंबल जो हमको पता ना हो, जिसको हमें ज्ञात करना है, जिसको फाइंड करना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज है, जब कभी भी आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसा लीनियर इक्वेशन दिखाई देगा, उसके लिए हम ग्राफ भी शो करते हैं। अब ग्राफ कैसे शो करते हैं? ग्राफ बनाने के लिए हमको एक्स वाई एक्सिस लेने पड़ेंगे। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन। इसमें आपके इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स होंगे, ऊपर नीचे, दाएं प्लस बाएं माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस में नंबर्स होते हैं। तो हम ये इसके लिए ये एक लाइन है, वो ऐसे भी हो सकती है, वो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कहीं को भी हो सकती है। अब वो लाइन को पता करने के लिए, और इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लाइन ये है। अब यहाँ पर देखिए, अब करना क्या है इसमें, इसमें हमको इस लाइन को निकालने के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो वो बहुत आसान है। आप 0 1 2 3 कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, या फिर आप -1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। उससे आपको, अगर यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे दूसरा, इसको सॉल्व करने पर दूसरा आ जाएगा। यहाँ पे 2 रखोगे तो यहाँ पर y निकल जाएगा। ऐसे यहाँ पे कुछ और रखोगे, कोई भी नंबर रखोगे तो ये निकल जाएगा। ऐसे करके आपको कम से कम दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए। देखो, क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमको कम से कम दो पॉइंट चाहिए होते हैं। तो जब हम इन दो पॉइंटों को मिलाते हुए आगे जाएंगे तभी हमको लाइन मिलेगी। केवल एक पॉइंट या एक कोऑर्डिनेट निकालने से लाइन नहीं बनेगी। तो इसलिए हमको किसी भी लीनियर इक्वेशन से दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने। एक पॉइंट जैसे मान लो यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ पर आया, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। कोऑर्डिनेट कैसे निकालने? सिंपल सा फंडा है, आपने एक्स और वाई लिखना है बॉक्स में। यहाँ पर आपने 0 1 2 3 या -1 2 3 कोई भी नंबर रखिए, एक्स की वैल्यू रखिए, तो दूसरा आपका वाई निकल जाएगा सॉल्व करने।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मैं दिखाता हूं आपको कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होती है। देखो सबसे पहले आपको a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में आपके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ये तो है आपका एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई जिसको आर्गन प्लेन भी बोलते हैं। इसमें ऐसा इस टाइप से दो लाइंस आएंगी जो कि किसी भी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो इस कंडीशन में लाइंस क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर। और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, सॉल्यूशन सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, 1। देखो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक पॉइंट पे। क्या है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कब, जब a1 अपॉन a2, देखो इनका कंपैरिजन करना है, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट। तो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब हम ऐसा करते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, 1 सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि वो दोनों लाइन एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब आप इनका कंपैरिजन करेंगे रेशियोज निकाल के और ये तीनों इक्वल आएंगे, तो इस कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन आएंगे। जैसे मान लो ये लाइन है, तो जो दूसरी लाइन आएगी वो भी इसी के ऊपर आएगी, इसको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं इसको। ये दूसरी लाइन भी क्या होगी, इसी के ऊपर। तो दो लाइनें एक दूसरे को कितने पॉइंट पे टच करेंगी, हर पॉइंट पे, सो मेनी पॉइंट्स, कितने भी पॉइंट्स पे टच कर सकती है, बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन। याद रखना, एक पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका क्या होगा, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और इस पे क्या होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। कब, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि तीनों ही ये जब बराबर होते हैं तब इसकी इससे जो लाइन मिलेगी और इस वाले इक्वेशन से जो लाइन मिलेगी वो दोनों एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बल्कि कोइंसिडेंट करेंगे। तो यानी कि हर बिंदु पर, हर पॉइंट पर ये एक दूसरे को टच करते हुए जाएंगे। तो ऐसे में कितने सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे बिंदुओं पे टच करेंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c। ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन वो इसके बराबर नहीं होंगे, ना ही ये इसके बराबर होगा ना ही ये इसके बराबर होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैरेलल लाइन। तो ऐसे में इससे मिलने वाली लाइन और इससे मिलने वाली लाइन दोनों एक दूसरे से पैरेलल होंगे, यानी कि हर पॉइंट पे एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे और कभी नहीं मिलेंगे। तो ये लाइनें कभी मिलेंगे ही नहीं, तो इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये बहुत सिंपल है, याद रखना इसको, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है, एक चीज और है इसका, उसमें एक क्वेश्चन आता है आपका, इसका हल है या नहीं है, क्या इतना पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर नहीं होगा, याद रखना। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जब a1 अपॉन ये दोनों लाइनें हैं, इनके a1 b1 c1 a2 b2 c2 आपको दिया गया रहेगा, उनका कंपैरिजन करेंगे, निकालेंगे। जब ये तीनों बराबर नहीं आएंगे तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलता है, इसकी और इसकी लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हुए मिलेगी, यानी एक पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो एक सॉल्यूशन। और ऐसी लाइनों को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं, इस तरीके से। दूसरे में जब ये तीनों बराबर होंगे, तो उसमें तीनों बराबर है, तो उसमें दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही होंगे,
यानी कि इनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ऐसे में ये लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है, कितने भी बिंदुओं पर, बहुत सारे बिंदुओं पर, बहुत सारे पॉइंट्स पे टच करती है, तो बहुत सारे इसके सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा वाला, जब a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, ना ही ये इसके बराबर होगा, ना ही ये इसके बराबर होगा, ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो इस समय इससे जो आपको लाइन मिलेगी और इससे जो लाइन मिलेगी, एक लाइन इससे मिलती है, एक लाइन इससे मिलती है, वो दोनों एक दूसरे से बराबर दूरी पर होंगे, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे या काटेंगे भी नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे ये लाइंस कैसे होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। और इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखना, कहीं पर भी एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं तो इनका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में इसके सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और इसको एक सॉल्यूशन को भी बोलते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, और इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यानी कि इसको बोलेंगे संगत हल क्योंकि इसका हल है, इसको भी बोलेंगे संगत हल क्योंकि इसके भी हल है, इसको बोलेंगे असंगत हल या इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो आप इसको देखिए और ध्यान से सुनिए और क्वेश्चन बनाइए। फिलहाल आप एक कंडीशन याद कर लीजिए अच्छे से, फिर हम इसके क्वेश्चन बनाएंगे।